सितंबर 2026 कर्क राशि आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उन्नति को देने वाला महीना। स्वास्थ्य का रखना पड़ेगा, आपको ध्यान विचारों को सकारात्मकता देनी पड़ेगी। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक परामर्श केंद्र पर जोधपुर। दर्शक मित्रों, कर्क राशि राशि क्रम के अंदर चौथी राशि। कर्क राशि का स्वामी है वो गुरु है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2026 के अंदर व्यापार, परिवार एवं हेल्थ की दृष्टि से क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं जो आपको यह मासिक फलादेश बता रहा हूं, यह गोचर के अनुसार बता रहा हूं। तो पहले हम गोचर के ऊपर दृष्टि डालते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह वीडियो आप अधिक संख्या में आगे से आगे कर्क राशि वाले जातकों को भेजिए। दर्शक मित्रों, सर्वप्रथम कर्क राशि की स्थिति सितंबर माह के अंदर गोचर के अनुसार कैसी है। तो गोचर के अंदर लग्न के अंदर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहा है कर्क राशि के अंदर पूरे माह। दूसरे धन भाव के अंदर सूर्य, केतु और बुध बैठा हुआ है। केतु वहां पर भ्रमण करेगा पूरे माह, लेकिन सूर्य है वो 17 तारीख को अपनी स्वराशि को छोड़कर तीसरे भाव के अंदर कन्या राशि में पराक्रम स्थान के अंदर आ जाएगा। बुध है वो 3 राशि में गोचर करेगा, सिंह राशि में गोचर कर रहा है। 7 सितंबर को वो कन्या राशि के अंदर आ जाएगा और 26 सितंबर को तुला राशि के अंदर आ जाएगा। राहु है वो 8वें घर के अंदर कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। भाग्य स्थान के अंदर शनि गोचर कर रहा है और जो मंगल है, पराक्रम का जो कारक मंगल है, ठीक है ना, अग्नि तत्व की राशि मंगल है, वो 12वें घर के अंदर गोचर तो कर रहा है, लेकिन वो कब तक करेगा? 18 तारीख तक 12वें घर के अंदर। उसके बाद में वो लग्न के अंदर गोचर करने वाला है। तो यह ग्रहों की स्थिति क्या क्या लाभ देने वाली रहेगी और क्या क्या हानिकारक रहने वाली है, आइए हम विचार करते हैं। मैं कुछ तारीखें आपको बताने जा रहा हूं। इन तारीखों में आपको जरूर अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, अन्यथा नकारात्मकता के विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और उसके कारण आपकी नींद उड़ सकती है। आप नींद के कारण परेशान रहेंगे तो आपका दिनचर्या बिगड़ सकती है। वो तारीखें कौन सी है सितंबर माह की, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इन तारीखों में जरूर आपको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। 5, 6, 7, 14, 15, 16, 24 एवं 25 तारीख कैंसर राशि वालों के लिए कई प्रकार का मन के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा। उसके कारण स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ सकता है। तो विशेष इन तारीखों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। सर्वप्रथम हम व्यापार की दृष्टि से विचार करते हैं सितंबर माह कैसा रहेगा। यानी गुरु उच्च का होकर लग्न के अंदर केंद्र के अंदर गोचर कर रहा है, तो समझो ये गुरु आपको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कराने में, मुकाबला करने में, यानी मुश्किलों से विजय प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करने वाला रहेगा। उन्नति आपकी व्यापार के अंदर होगी, व्यापार के अंदर निरंतर वृद्धि होगी। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यानी यदि आप पैतृक कार्य करते हो या आप नया व्यापार करते हो तो आपको जरूर इस व्यापार के अंदर सफलता मिलने का योग आ रहा है। जरूर काम का दबाव, काम आपके पास में अत्यधिक होगा तो काम का दबाव भी आपको रहेगा, क्योंकि 10वें घर का मालिक, व्यापार का मालिक कहां बैठा हुआ है? 12वें घर के अंदर, बुध की राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो आप विदेश से कोई काम करना चाहते हो तो जरूर आपको इसके अंदर सफलता मिलेगी। आप आयात और निर्यात का को काम करते हो तो उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। या आप सरकारी कार्य के अंदर सेवारत है, जॉब करते हो, नौकरी करते हो तो चेंज का योग आ रहा है। वो चेंज भी कैसा? आपके अनुसार, आपके जो चाहोगे ऐसा चेंज आपको मिलेगा। यानी आपका मन संतुष्ट रहेगा। बड़े लोगों से
आपको सलाह लेकर इस माह के अंदर चलना पड़ेगा। अधिकारियों की सलाह, बड़ों की सलाह आपके लिए प्रगतिदायक रहेगी। परिवार के अंदर आप व्यापार में उलझे हुए रहोगे, इसलिए परिवार के अंदर थोड़ा समय आप कम दे पाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ा संतुलित काम करना है, यानी सामंजस्य बिठाकर आप जितना काम करोगे इतना आप प्रगति को प्राप्त करने वाले रहेंगे। लेकिन 12वें भाव के अंदर मंगल है और 12वें घर का स्वामी धन स्थान के ऊपर बैठा हुआ है और फिर वो पराक्रम के अंदर आ जाएगा, फिर चौथे भाव के अंदर आ जाएगा। तो खर्च के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी बैलेंस बनाकर आपको चलना पड़ेगा, अन्यथा आकस्मिक खर्चे आपको आ जाएंगे। क्योंकि मंगल 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, तो खर्च के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका मासिक बैलेंस है उसको सही ढंग से आपको व्यवस्थित मेंटेन करना पड़ेगा। योजनाबद्ध तरीके से आप खर्च करोगे तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार को लेकर इस माह के अंदर यात्रा होगी, लेकिन वो यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। उसमें भी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा से आप यात्रा करते हो तो आपके लिए विशेष अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। मैंने कहा विदेश से आपको लाभ होगा, या आप पार्टनर के साथ में काम करते हो तो जरूर आपको सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। व्यापार के अंदर आपके साथ में कोई काम करता है, कोई काफी लंबे समय से व्यक्ति का काम करता है, या आपका कोई पार्टनर है, यदि आप उसके ऊपर भरोसा करके काम छोड़ दोगे तो उस काम के अंदर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस माह के अंदर राजनीतिक क्षेत्र से अच्छा लाभ और अच्छी सफलता का योग आ रहा है। जरूर आपको कोई पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस माह के अंदर निरंतर चुनौतियां आपके सामने आती रहेगी, लेकिन गुरु आपको सफलता देकर जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस माह के अंदर धार्मिक यात्रा के योग भी आपके लिए आ रहा है। निवेश करते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है। आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश करो, लेकिन सचेत होकर करना है। आप इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी है या सट्टा मार्केट है उसके अंदर निवेश करते हो तो भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लंबे समय का निवेश आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इस माह के अंदर आपको किसी से पैसे उधार लेने नहीं है। यदि आपने किसी के ले रखे तो चुकाने के लिए जरूर प्रयत्न करना, लेकिन आपको लोन नहीं लेना है, उससे आपको दूरी बना के रखनी है। किसी से पैसे उधार नहीं लेना है, उसी से आपको दूरी बना के रखनी है। अब हम विचार करते हैं जीवन साथी या परिवार की दृष्टि से यह सितंबर महीना कैसा रहने वाला है। तो जीवन साथी के साथ में आपको मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि गुरु नीच का होके गोचर करेगा। जरूर 18 तारीख के बाद में पारिवारिक कलह कम हो सकता है, पारिवारिक समस्याएं कम हो सकती है, लेकिन 18 तारीख तक कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार के अंदर मनमुटाव हो सकता है। मंगल जैसे ही या लग्न के अंदर आएगा और फिर उच्च की दृष्टि डालेगा। अभी गुरु की आपकी नीच की दृष्टि है, तो इस माह के अंदर परिवार की दृष्टि से मिश्रित फल देने वाला समय रहेगा। अब हम विचार करते हैं विद्यार्थियों की दृष्टि से। तो पंचमे से, वो पंचमेश कहां बैठा हुआ है तो 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो आप विदेश से कोई विद्या अध्ययन करना चाहते हो, आपके कोई वीजा आदि के अंदर समस्या आ रही थी, वो समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। रिसर्च में आप काम कर रहे हो, या साइंस या मैनेजमेंट या पीएचडी जैसे क्षेत्र में आप अध्ययन आदि कर रहे हो, तो आपको उनके अंदर विशेष सफलता देने वाला यह महीना रहेगा। विद्यार्थियों को परिश्रम और मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के द्वार आपके सामने खुले पड़े हैं। इसलिए आप जितना प्रयत्न करोगे, जितनी मेहनत करोगे, इतनी अच्छी और श्रेष्ठ सफलता मिलने वाली है। केवल विद्यार्थियों को लक्ष्य लेकर चलने की आवश्यकता है और एक स्थान पर बैठकर एकाग्रता की आवश्यकता इस माह के अंदर थोड़ी रहेगी। प्रेम लव लाइफ के अंदर जरूर आपके मध्यम है, यानी मनमुटाव हो सकता है। किसी बात को लेकर आप जिसके साथ में प्रेम करते हो, आप उसके साथ में अपना जीवन बिताना चाहते हो, तो उसकी दृष्टि से यह समय मध्यम रहना है, यानी गलत फहमी के शिकार आप
हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बदलाव इस माह के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और बदलाव आपको करने भी पड़ेंगे, क्योंकि आपका किया हुआ बदलाव, योजना से बदलाव करोगे तो आपको लाभ होगा। आप जिस परिपाटी से चल रहे हो उस परिपाटी से थोड़ा आपको हटकर एक नए काम, नए अच्छे काम के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। किस प्रकार से मैं काम को आगे बढ़ा सकता हूं, नए बदलाव से मैं आप काम को आगे बढ़ा सकता हूं, इस प्रकार की योजना आप करोगे तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। कोर्ट कचेरी मुकदमा आदि से जरूर आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और स्पष्टता, किसी भी कार्य को लेकर जितने स्पष्ट रहोगे, जितने आप साफ सुथरे रहोगे, इतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। 8वें घर के अंदर राहु बैठा हुआ है तो आपको गलत कार्य से बचना है, व्यसन आदि से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप व्यभिचार, व्यसन या आप रिश्वत आदि से कोई काम से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई न कोई समस्या हो सकती है। इसलिए गलत कार्य से आपको इस माह के अंदर बचकर रहना है। अब हम हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं तो हेल्थ की दृष्टि से यह समय आपको मिश्रित फल देने वाला समय रहेगा। जरूर छोटे मोटे सर्जरी, एक्सीडेंट आदि का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है। इसलिए थोड़ा विचार कर आपको सावधानी पूर्वक जीवन जीने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए, खान पान का आपका समय इस माह के अंदर सही होना चाहिए। इस माह के अंदर कर्क राशि वाले जातकों को दूध दही से थोड़ा बचकर रहना है। जितना हो सके इतना दही आदि का उपयोग इस माह के अंदर आपको कम करना चाहिए, अन्यथा पेट, एलर्जी, उस प्रकार की समस्या आपको रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से केवल ध्यान रखना है, लापरवाह रहे तो बड़ा नुकसान हो सकता है, अन्यथा कोई नुकसान का योग इस माह के अंदर नहीं है। कैंसर राशि वाले जातकों के लिए कौन से सावधानी रखनी है, मैं आपको 2-3 बिंदु बताता हूं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक, इस माह के अंदर आपको किसी के साथ में व्यवहार, लेन देन को लेकर नहीं करना है, न किसी की गवाही देनी है, अन्यथा आप फालतू में धन को लेकर परेशान हो सकते हैं। दूसरा है, आपको क्या ध्यान रखना है, एक बात का आपको ध्यान रखना है, गलत कार्य से मैंने आपको बता दिया, यानी आपको रिश्वत, लॉटरी आदि क्षेत्र से आपको बचकर रहना है। और तीसरी बात, ससुराल पक्ष है उससे भी आपको दूरी बनाकर रखनी है। ससुराल का विवाद आपके घर के अंदर कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, इसलिए जितना हो सके इतना इस माह के अंदर ससुराल आदि से आपको दूर रहना है। और प्रेम, लव लाइफ या जीवन साथी के साथ में कोई प्रकार की बात छिपानी नहीं है, क्लियर बात करनी, स्पष्ट बात करनी है, तो आपके मन के अंदर मनमुटाव उत्पन्न नहीं होंगे, मतभेद आपके नहीं होंगे, अन्यथा मनमुटाव और मतभेद के कारण परिवार के अंदर कलह और परिवार का वातावरण बिगड़ सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए उपाय क्या क्या करना चाहिए, देखिए इस पवित्र माह के अंदर आपके वहां कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमारे वहां आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ऋषि पंचमी, गणेश चतुर्थी, इस प्रकार के सुंदर सुंदर पर्व भी इस सितंबर माह के अंदर हमको देखने के मिलेंगे। तो आपके आध्यात्मिक जुड़ाव इस माह के अंदर रहेगा। आपके राशि का स्वामी चंद्रमा है तो आपको विशेष करके शिव जी का पूजन जितना हो सके इतना करना चाहिए। और सफेद वस्तु का दान आपको इस माह के अंदर करना है। साथ में आपको विद्या के लिए, सफलता के लिए, संकट की निवृत्ति के लिए गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी 10 तक, ये 10 दिन का जो समय है, उस 10 दिन के समय के अंदर आपको भगवान गणेश जी महाराज की उपासना करनी है, गणेश जी की आराधना करनी है। क्या करना है, संकटनाशन गणेश स्तोत्र है, गणपति अथर्वशीष से, ऐसे भगवान गणपति महाराज के जो स्तोत्र है उनसे भगवान की अर्चना करनी है। कैसे करनी है, आप 108 दुर्वा ले लीजिए या 108 लड्डू ले लीजिए या 108 अर्क के यानी आग के पुष्प ले लीजिए। भगवान गणपति का एक स्तोत्र बोला, एक लाडू चढ़ाया या पुष्प चढ़ाया, या भगवान गणपति के 108 नाम है वो आप बोलते हुए भगवान की अर्चना करोगे तो आपके जीवन के अंदर जो छोटी मोटी समस्या दिखाई पड़ रही है वो सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और अंत में आपको करना क्या है, पितृओं का तर्पण करना है।
और पितरों का पूजन करना है। कब करना है? या तो पूर्णिमा के दिन, भाद्र शुक्ल पूर्णिमा या भाद्र कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन आपको पितरों का पूजन करना है। अपने पितरों के निमित्त आपको क्या करना है? ब्राह्मण को बुलाकर तर्पण कराओ तो अति उत्तम है, घर पे कराओ या जलाशय में जाकर कराइए। और क्या करना है आपको? इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना है, ब्राह्मण को भोजन करवाकर ब्राह्मण को सफेद वस्त्र का आपको दान करना है और अपने पितरों के प्रति आपको श्रद्धा पूर्वक भावपूर्वक पूजन करना है। जितना पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करोगे इतना आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। कर्क राशि वाले मित्र जातक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिव को निरंतर आपको भजना है। अस्तु, जय श्री राम।